नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी कंपटीशन न्यूज़ में। दोस्तों, एलटी ग्रेड और प्रवक्ता की लगातार इस समय खबरें आ रही हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी पिछले दिनों में ही एलटी और प्रवक्ता की भर्ती के लिए रास्ता साफ हुआ है और जितने भी समकक्ष विवाद थे सब समाप्त हो गए हैं। और अब एग्जाम कैलेंडर में भर्ती शामिल करने की योजना भी चल रही है और यह भर्ती आप लोगों के सामने बहुत ही जल्द आएगी। लेकिन लगातार बदलाव की भी चर्चा हो रही है और आज आपके सामने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में बदलाव की खबर है। इसी को जानते हैं कि क्या खबर है और क्या बदलाव हुए हैं। तो आइए जानते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें लिखा गया है कि प्रवक्ता की तरह एलटी ग्रेड भर्ती में अब 2 चरणों में होगी परीक्षा। यानी आप लोगों को पता है कि जो प्रवक्ता की भर्ती होती थी उसमें क्लास 11 और 12 में अध्यापक पढ़ाते हैं और जो एलटी ग्रेड टीचर की भर्ती होती है वो क्लास 9th और 10th में जो छात्र होते हैं उनको अध्यापक पढ़ाते हैं। तो आपको ये जानकारी हम देने जा रहे हैं कि जो प्रवक्ता की भर्ती होती थी उसमें 2 चरण में एग्जाम होते थे। एक पहला चरण होता था जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता था, लेकिन दूसरा चरण उसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता था। तो अब एलटी ग्रेड में भी 2 चरणों में होगा एग्जाम। तो यही खबर आज के पेपर में छाई हुई है। तो आइए जानते हैं कि और इसमें क्या जानकारी दी गई है। तो आप लोग देख सकते हैं, इसमें लिखा गया है कि प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के बाद घोषित किया जाएगा चयन परिणाम। यानी जो कि रिजल्ट होगा वो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के बाद, यानी 2 चरण के एग्जाम के बाद ही जारी होगा। और आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो भर्ती आने वाली है यानी नई पदों के लिए जो अधियाचन आयोग को प्राप्त है और 8905 पदों का आयोग को अधियाचन प्राप्त है। यानी जो पदों की संख्या होने वाली है वो 8905 पदों की संख्या होगी। तो आइए और देखते हैं इसमें क्या जानकारी दी गई है, बारीकियों से समझते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता की तरह एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती अब 2 चरणों की परीक्षा के माध्यम से होगी। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के बाद अंतिम चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। आयोग ने यह प्रस्ताव शासन को भेजा है। यानी यह प्रस्ताव जो 2 चरण वाला एग्जाम का है शासन को भेजा गया है आयोग द्वारा। पहले प्रवक्ता के पदों पर 1 चरण में परीक्षा के माध्यम से होती थी। यानी पहले प्रवक्ता का जो परीक्षा है वो 1 चरण के माध्यम से किया जाता था, लेकिन वर्ष 2020 में पिछले भर्ती का विज्ञापन जारी किया तो उसमें प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा को भी शामिल कर दिया। इसके बाद के पदों पर भर्ती के लिए कोई नया विज्ञापन नहीं आया है और उसके बाद यानी 2020 के बाद से अभी तक कोई विज्ञापन नहीं आया था। एक विज्ञापन जो 2020 में आया था उसमें प्री और मेंस 2 एग्जाम हुआ था। हालांकि नई भर्ती के लिए आयोग को 1647 पदों का अधियाचन मिला है। यानी जो प्रवक्ता की भर्ती आने वाली है 1647 पदों का विज्ञापन मिला है। 1647 पद प्रवक्ता के आने हैं, जिसमें 817 पद पुरुष व 830 पद महिलाओं के लिए होंगे। यानी आप लोगों को बता दिया गया है कि प्रवक्ता के 1647 पद आएंगे, जिसमें 817 पद पुरुष के और 830 पद महिलाओं के लिए हैं। वहीं आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का पिछला विज्ञापन 2018 में जारी किया था। यानी जो एलटी ग्रेड टीचर की भर्ती आई थी पिछली बार वो 2018 में आई थी। इसके तहत 1 चरण की लिखित परीक्षा के माध्यम से एलटी ग्रेड के 10,768 पद, यानी पिछली बार जो भर्ती आई थी वो एलटी ग्रेड में 10,768 पदों की भर्ती आई थी। आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक की नई भर्ती के लिए भी 8905 पदों का अधियाचन मिला है। यानी जो एलटी ग्रेड की नई भर्ती आनी है उसमें पदों की संख्या आप लोगों को दे दी गई है कि 8905 पद नए एलटी ग्रेड टीचर जो होने हैं पद आने हैं उनकी संख्या है। जिसमें आप लोगों को बताया गया है कि 4785 पद पुरुषों के लिए और 2473 पद महिलाओं के लिए होने वाले हैं। यह भर्ती 2 कारणों से काफ़ी लंबे समय से अटकी रही। पहला कारण अहर्ता विवाद था और दूसरा वजह जो 2 चरणों की परीक्षा के माध्यम से भर्ती का प्रस्ताव को मंजूरी मिलने का इंतजार था। यानी भर्ती का जो प्रस्ताव है कि 2 चरण में एग्जाम होने हैं वो शासन स्तर पर मंजूरी न मिलने के कारण यह भर्ती का विवाद काफ़ी लंबे समय तक चला। अहर्ता का विवाद दूर कर लिया गया है और 2 चरणों की परीक्षा प्री मेंस के माध्यम से भर्ती करने का भी में कोई अड़चन नहीं है। यानी ये भी अब दूर है। यानी अब कोई
किसी तरीके से भर्ती लेट होने वाली नहीं है और भर्ती आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी, क्योंकि आयोग पहले से ही तय कर चुका है। परीक्षा के माध्यम से आयोग में कोई भर्ती नहीं होगी। आयोग के सूत्रों का कहना है कि प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों की छंटनी की जाएगी और पदों की संख्या के मुकाबले 15 गुना यानी प्रीलिम्स होगा, उसके बाद 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद उनका मुख्य परीक्षा लिया जाएगा। इसके बाद मुख्य परीक्षा के आधार पर विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। फिलहाल अभ्यर्थियों को 6 साल से नई भर्ती का इंतजार है। उन्हें उम्मीद है कि इस बार आयोग परीक्षा कैलेंडर में इस भर्ती को शामिल करेगा। जैसा कि हम आपको पहले एक वीडियो में जानकारी दे चुके हैं, इसी एग्जाम कैलेंडर जो 2025 में अभी आने ही वाला है, कि जनवरी लास्ट तक आ जाएगा, उसी एग्जाम कैलेंडर में ELT ग्रेड के टीचर की भर्ती की भी जानकारी रहेगी। अब आइए हम एक और जानकारी आप लोगों को देते हैं। पदों की संख्या ELT ग्रेड में 8905 है और 8905 यानी लगभग 8905 में 15 गुना छात्रों को बुलाया जाएगा, यानी लगभग कुल विद्यार्थी जो मेंस देंगे वो 1,30,000 से प्लस विद्यार्थी देंगे, यानी 1,30,000 से ज़्यादा विद्यार्थी मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे और मेंस देंगे। अब हम आपको बता रहे हैं कि जो मेंस होने वाला है वो मेंस डिस्क्रिप्टिव टाइप का नहीं होगा। जैसे प्रीलिम्स होगा यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसी प्रकार मेंस भी होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो PCS मेंस होते हैं उसमें पदों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती, 500,000 पदों के अंदर पदों की संख्या होती है और उसमें 15 गुना बुला के मेंस कराने में लगभग कॉपी जांचने में 2-3 महीने का समय लग जाता है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1,30,000 बच्चों को मेंस की कॉपी जांचने में इनको लगभग 1 साल का समय लग जाएगा। इसीलिए आयोग यह प्लान कर रहा है कि जैसे प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव होगा उसी तरह मेंस ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। तो मेंस ऑब्जेक्टिव होने की उम्मीद बहुत ही ज़्यादा है। फिलहाल बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने यह विज्ञापन होगा और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी वीडियो को लाइक करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।